नमस्कार दोस्तों। आज हम डर्माटाइटिस हर्पेटिफर्मिस के बारे में चर्चा करेंगे। ये बीमारी क्या होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। डर्माटाइटिस हर्पेटिफर्मिस एक बुलस डिजीज होता है। इसमें हर्पेटिफर्मिस का मतलब है कि हर्पिस में जैसे छोटा छोटा दाना दाना आपका जो ब्लिस्टर्स होता है, वेसिकल होता है, जैसे फोटो में देख रहे हैं, वैसा वाला स्किन में रैशेस देखने को मिलता है। लेकिन ये कोई हर्पिस से होने वाला इन्फेक्शन नहीं है। आप जैसे ये फोटो में देख रहे हैं वैसे स्किन रैशेस जिसका ये प्रॉब्लम है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हाथ के यहाँ पे एल्बो में होता है, नीज में होता है, आपका घुटनों में होता है, बटक्स में होता है, यहाँ पे कभी स्काल्प में होता है, तो ये शोल्डर में भी हो सकता है। ये जगह में जहाँ एक्सटेंसर है, एस्पेक्ट है, ये जगह में छोटा छोटा दाना दाना ये हो सकता है। दाना के साथ साथ कभी कभी छोटा छोटा पानी भर्ती होने वाला फुस्का या ब्लिस्टर्स या वेसिकल भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं ये किस में ज्यादा पाया जाता है। ये ज्यादातर 20 से 40 उम्र के लोग को ज्यादा होता है। ये लड़के लोग में ज्यादा पाया जाता है, लड़कियों में थोड़ा कम मिलता है, बच्चे को कम होता है। ये बीमारी गोरे लोग में ज्यादा होता है, काले लोग और एशियन लोग में थोड़ा कम पाया जाता है। ये बीमारी ऐसे ही बहुत रेयर है, यानी लाखों में 30-40 लोग को ये हो सकता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका लक्षण के बारे में। अगर किसी को ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफर्मिस होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है। तो उसका पहले आपका एल्बो इस एरिया में, नी में यानी घुटनों में और बटक्स में और एक शोल्डर एरिया में, कंधे में छोटा छोटा दाना दाना निकलता है। वो दाना बहुत खुजली करने लगता है और कभी कभार दाने के साथ साथ आपका वेसिकल, जैसे देख रहे हैं वैसे वेसिकल होता है, यानी फुस्का होता है, और बड़ा बड़ा भी कभी हो सकता है। इतना तेज खुजली होता है जिसकी वजह से ये नॉर्मली वेसिकल यानी जो ब्लिस्टर से ये टूट जाता है। जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो तब तक ये ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वहां पे घाव मिलता है और ये खरोच होने का निशान भी देखने को मिलता है। क्या इसमें सिर्फ खुजली होता है और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इंटरनल प्रॉब्लम? यस, ये बीमारी जिसका रहता है उसके साथ साथ और एक अंदर यानी आपका इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है, जिसको बोलते हैं सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज में क्या होता है, जिसका ये सीलियक डिजीज रहता है उसका बार बार डायरिया होता है। डायरिया होने के वजह से इंसान टायर्ड होता है, यानी कमजोरी फील करने लगता है, और बार बार डायरिया कमजोरी की वजह से वजन भी गिर जाता है और पेशेंट थोड़ा दुर्बल हो जाता है, यानी वीक हो जाता है। डर्माटाइटिस हर्पेटिफर्मिस जिसका रहता है 90% केसेस में ये सीलियक डिजीज यानी आपका पेट वाला बीमारी रहता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में नहीं रहता है। और एक उल्टा चीज है, जैसे कि किसी का अगर सीलियक डिजीज है तो उस पेशेंट में 10 से 12% केसेस में आपका ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफर्मिस मिल सकता है। डर्माटाइटिस हर्पेटिफर्मिस जिसका होता है उसका सीलियक डिजीज तो कुछ कुछ लोगों का रहता ही है 90% केसेस में। उसके साथ साथ और भी कुछ स्किन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप्थस अल्सर, मुंह में छाला पड़ जाता है, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना है, आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं आई बटन क्लिक करके। और एक होता है एंगुलर चेलाइटिस, ये जगह में मुंह के साइड में फट जाता है, इसका भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं चैनल में। इसके साथ साथ और कुछ बीमारी जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम, पर्निशियस एनीमिया, डायबिटीज मेलाइटस, एडिसन डिजीज, विटिलियो यानी सेती जो सफेदी बोलते हैं, और एक होता है एलोपेशिया एरिएटा जिसको बांग्ला में टाक पोका बोलते हैं। ये सारा बीमारी एक साथ भी रह सकता है। क्यों रहता है? क्योंकि एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी यानी इस बीमारी का क्या रीजन है, कुछ लोग के बॉडी में ग्लूटेन नाम के जो प्रोटीन होता है उसके अगेंस्ट में बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करता है और ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करता है। तो ये ग्लूटेन एक प्रोटीन है जिसका एक पार्टिकुलर कंपोनेंट रहता है ग्लियाडिन। ये ग्लियाडिन के अगेंस्ट में बॉडी में एक आईजीए एंटीबॉडी होता है। ये आईजीए एंटीबॉडी जाके हमारा स्किन में जहां जहां आपका ये ग्लूटेन रहता है, ये ग्लियाडिन रहता है, वहां पे अटैक करते हैं और वहां पे डैमेज करने लगते हैं। ज्यादातर स्किन में मिलता है, इसलिए स्किन में ये बीमारी होता है। और एक होता है इंटेस्टाइन यानी गट में रहता है, तो वहां पे भी ये बीमारी देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं डायग्नोसिस के बारे में, कैसे डायग्नोसिस करते हैं इसको। फर्स्ट क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, यानी देखने से ये जो सिम्टम्स और ये जो साइन अगर किसी का है तो ये डर्माटाइटिस हर्पेटिफर्मिस हो सकता है। लेकिन कभी कभार ये कंफ्यूजन होता है, क्योंकि और कुछ बीमारी है जैसे कि आपका स्केबीज, तो ये भी हो सकता है। और एक होता है पैपुलर अर्टिकेरिया और एक होता है प्रोराइगो। तो ये बीमारी के साथ साथ भी कभी कंफ्यूजन हो सकता है।
तो कन्फ्यूजन से दूर रहने के लिए और डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए स्किन बायोप्सी किया जाता है। स्किन बायोप्सी में सब एपिडर्मल ब्लिस्टर देखने को मिलता है, यानी हमारा स्किन का जो ऊपरी लेयर है उसके नीचे एक छोटा सा स्पेस देखने को मिलता है। ये हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग है। और DIAF होता है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, उसमें भी आपका IgA एंटीबॉडी डिपोजिशन देखने को मिलता है। बायोप्सी के साथ साथ और कुछ टेस्ट भी किया जाता है, क्योंकि इस बीमारी में और भी लिवर डिजीज, किडनी डिजीज हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, अटैक्सिया यानी चलने फिरने में, बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूरोपैथी, नर्व का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब का स्क्रीनिंग के लिए भी लिवर टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट, ये सब किया जाता है। और इस बीमारी में सबसे जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है वो तो डैप्सन। तो इसीलिए डैप्सन खाने से पहले भी G6PD का एक टेस्ट किया जाता है और ब्लड का हीमोग्लोबिन का मॉनिटरिंग भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में जैसे हमने बताया आपको पहले कि इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस यानी सबसे अच्छा काम करने वाला मेडिसिन होता है डैप्सन। डैप्सन नामक दवाई आता है जो 25 से 300 मिलीग्राम तक डोज में दिया जा सकता है और ये खाने के तुरंत ही 48 to 70 आवर्स के अंदर यानी 2 से 3 दिन के अंदर आपका खुजली कम हो जाता है और ये रैशेस कम हो जाता है। डैप्सन देने से पहले बिल्कुल ब्लड का टेस्ट करना जरूरी है और G6PD टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी डैप्सन एक सल्फर ड्रग होता है यानी सल्फर मेडिसिन होता है और इससे साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए ये सब टेस्ट करा के देना पड़ता है। डैप्सन को छोड़ के और भी कुछ दवाई अवेलेबल है। अगर किसी का डैप्सन से एलर्जी है तो उस केसेस में लगाने के लिए स्टीरॉयड क्रीम दिया जाता है, नहीं तो खाने के लिए भी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो खाने के लिए भी स्टीरॉयड दिया जा सकता है। और जिसका ये स्टीरॉयड और डैप्सन दोनों से प्रॉब्लम है उस पेशेंट को रिटुक्सिमाब बोल के एक दवाई बायोलॉजिकल होता है, उसको भी यूज किया जाता है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। जैसे हमने पहले बोला कि ये बीमारी में डायरिया वगैरह होता है, माल अब्जॉर्प्शन यानी बाकी न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन भी थोड़ा कम हो जाता है। इसी के वजह से बॉडी में बहुत सारे विटामिन, जैसे कि आपका विटामिन B12, फॉलेट का डिफिशियंसी हो सकता है, आयरन, जिंक, सेलेनियम, इस सब का भी डिफिशियंसी हो सकता है और ये सब न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना जरूरी है। ये बीमारी में एक ग्लूटेन फ्री डाइट देना जरूरी है। ग्लूटेन जिसमें नहीं रहता है वैसा वाला खाना खाना चाहिए, जैसे कि आपका व्हीट यानी गेहूं, राय और एक होता है बार्ली, ये तीनों चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ये अगर खाते हैं तो आपका बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है। अगर ये चीज़ खाने से आप अवॉइड कर देते हैं तो आपका बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और ये डैप्सन से बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। इसीलिए डैप्सन के साथ साथ ये खाने पीने का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो ये था डिटेल्स में डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको इसे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई टॉपिक के बारे में जानना है तो कमेंट करिए, हम उसका वीडियो आपको बना के देंगे। अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।